हाय दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल सुपरविज़न में स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। किरचॉफ्स लॉ किसके बारे में बात कर रहे हैं? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमारा जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। जैसे पहला वाला हमारा हो जाएगा एक किरचॉफ का करंट लॉ, जिसे हम केसीएल कहते हैं। और दूसरा जो होगा हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिसे हम केवीएल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहले वाले को, किरचॉफ का करंट लॉ। पहले वाले को देखते हैं, किरचॉफ का पहले वाले को देखते हैं हम लोग केसीएल। ठीक, किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है? किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का योग जो होता मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी जंक्शन पर जो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यानी किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा संधि बिंदु से जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। यानी कहता क्या है कि किसी परिपथ में संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसे इंग्लिश में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, द एल्जेब्रिक सम ऑफ current meeting at a junction is equal to 0। ठीक, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, समेशन आई बराबर 0। ओके। दूसरा क्या होता है, इसी में हम कह सकते हैं कि यानी संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा संधि बिंदु से जाने वाली धारा का योग जो होता है बराबर होता है। ठीक, यानी संधि मतलब होता है जंक्शन, यानी जंक्शन पर आने वाली करंट तथा जंक्शन से जाने वाली करंट का मान समान होता है। ओके, ये होता है हमारा ये। अब इसे अंग्रेजी में अगर लिखना होता है तो लिख सकते हैं, जैसे टू इनकमिंग करंट टू द जंक्शन, लिखते हैं कि टू इनकमिंग करंट टू द जंक्शन is equal to outgoing current from the junction। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। यानी कि संधि का नियम भी कहते हैं इसे हम संधि का नियम
इसे हम क्या कहते हैं, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा होता है, जैसे मान लेते हैं कोई जंक्शन, मान लेते हैं जंक्शन, ये जंक्शन हमारा है, क्या है जंक्शन, ये मान लेते हैं हमारा जंक्शन ये है। ठीक, ये है, यहाँ पे आने वाली करंट मान लेते हैं ये I1 है, ये हमारा I2 है, ये I3 है, और जाने वाली करंट ऐसे, फिर ऐसे मान लेते हैं ये I1, ये I2, ये हमारा I3, ये हमारा क्या है I4, ये हमारा I5। यानी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। देखिए, यानी जंक्शन पर आने वाली करंट कौन कौन सी है, ये सब आने वाली यानी इनकमिंग करंट है ये, और ये वाला क्या है हमारा आउट गोइंग करंट। यानी जंक्शन पर आने वाली करंट तथा जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का जो भी बराबर होते हैं आपस में। ठीक, यानी जंक्शन पर आने वाला करंट का योग और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का योग बराबर होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। इसे हम कहते हैं समेसन I बराबर 0। यही होता है यह बीजगणितीय योग, यानी कि किसी जंक्शन पर समस्त आने वाली करंट तथा जंक्शन से जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग जो होता है 0 होता है। ओके, इसे हम KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं I1 है प्लस I2 है, I3 है, बराबर क्या होता है I4 प्लस I5। हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है Q अपान T होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 अपान T1, Q2 अपान T, Q3 अपान T बराबर क्या हो जाएगा Q4 अपान T। अब यहाँ से सब टी ले आपस में कॉमन हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्या हो जाएगा Q4 प्लस Q5। हो गया, इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, यानी समेसन Q बराबर 0। ठीक है, समेसन Q बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कि समेसन आवेश 0 हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, दूसरा वाला, यानी कि KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को हम वोल्टता या पास का नियम कहते हैं। फर्स्ट, इसे हम वोल्टेज या पास का नियम कहते हैं। ओके, देखिए इस जो होता है इसका परिभाषा होता है, किसी बंद परिपथ में प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उस परिपथ में लगे EMF का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि किसी बंद परिपथ में के प्रत्येक चालक में धारा तथा
प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का गुणनफल एवं उस परिपथ में लगे ईएमएफ यानी वोल्टेज सोर्स का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये होता। अब इंग्लिश में अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the EMF source and product of current and flowing in each branch and resistance in a closed branch conducting पाथ। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल उस परिपथ में लगे वोल्टेज सोर्स का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक, और इसमें एक हमारा रेजिस्टेंस लगा है। जैसे मान लेते हैं ये V है, ये हमारा I है, ये R है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समेसन V प्लस समेसन IR बराबर 0 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, ये हमारा 2 वोल्ट है, तो करंट हमारा कितना जाएगा 10/2 यानी 5 एम्पियर करंट जाएगा। तो यानी 10 अभी जो होता है 10 फिर 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, ठीक, ओके, ये हो जाएगा। अब आगे हम जैसे देखिए KVL जो होता है हमारा केवल क्लोज यानी बंद पाथ में लग सकता है। KVL is only applicable closed conducting path। यानी हमारा जो होता है KVL केवल बंद परिपथ में, क्लोज कंडक्टिंग मतलब बंद परिपथ में लगता है। KVL ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारा KCL आवेश के संरक्षक प्रदर्शित करता रहा, और ये हमारा जो होगा ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। और KVL हमारा केवल लम्प्ड पैरामीटर में वर्क करता है, ये भी होता है। KVL केवल
लंप्ड पैरामीटर पर वर्क करेगा। कहने के ये मतलब होता है लंप्ड पैरामीटर क्या होते हैं। जैसे अब लंप्ड पैरामीटर आ गया तो लंप्ड पैरामीटर क्या होते हैं। ऐसा पैरामीटर जिसे हम ऐसा नेटवर्क, जैसे ऐसा नेटवर्क या परिपथ ऐसा नेटवर्क या परिपथ जिसमें लगे लंप्ड नेटवर्क में, ये जो हमारा लंप्ड पैरामीटर नहीं है, लंप्ड नेटवर्क में पर वर्क करेगा। ऐसा नेटवर्क या परिपथ जिसमें लगे पैरामीटर अलग किया जा सके उसे हम लंप्ड नेटवर्क कहते हैं। इसके लिए सॉरी, ये लंप्ड पैरामीटर नहीं है, लंप्ड नेटवर्क है। इसके लिए सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा लंप्ड नेटवर्क है। ओके, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो अगर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।